गिलहरे को 100 साल की सजा मिली थी, लेकिन ये साला बहुत चालाक है। एक रात ये चुपचाप जेल काट कर भाग जाता है। जेल से बाहर निकलते ही ये दोबारा गुंडागर्दी शुरू कर देता है और सोते कुत्ते को उंगली करके उसे जगा देता है। डॉगेश भाई गुस्से में इसके पास आता है। सिस्टम पार देंगे। तो ये धोखे से डॉगेश भाई को पहाड़ से नीचे टपका देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जब डॉगेश भाई को पता चलता है कि ये वांटेड क्रिमिनल है, तो सीआईडी की तरह इसको ढूंढने लगता है। तभी इसका नाक निकलकर दूसरे रास्ते पर चला जाता है। चोरी के इल्जाम में राजा पहरेदार मधुमक्खी को घर से निकाल देता है, तो ये दुखी होकर जाने लगता है। इज्जत नहीं है भाई। तभी उसे रास्ते में शहद पड़ा दिखता है, तो ये टेस्ट करके देखता है। फिर शहद का पीछा करते करते विदेशी मधुमक्खी, मेरा मतलब बतख के घर तक पहुंचता है और होल से झांक कर देखता है, तो बतख मजे से शहद को डब्बे में भर रहा होता है। सारा शहद डब्बे में भरकर दोबारा शहद चुराने बिल की ओर जाता है। बतख जैसे ही बिल में घुसता है, मधुमक्खी भाला लेकर अंदर जाता है। बतख और मधुमक्खी का जबरदस्त फाइट शुरू हो जाता है, जिसे देख बाकी मधुमक्खी डर कर कोने में छिप जाता है। अपने नुकीले डंक से बतख मधुमक्खी पर हमला करता है। आज मैं भी मार डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। लेकिन निशाना चूक जाता है और इसका नकली डंक निकल जाता है। ये क्या है? मधुमक्खी इसके डंक को अपने पिछवाड़े में फिट करके इसकी तरफ भागता है। बतख जान बचाकर भागता है, लेकिन बच नहीं पाता है। मधुमक्खी सबका सुपर हीरो बन जाता है। फिर सब मिलकर शहद पार्टी करता है। स्वागत है दोस्तों एक और नई चिरकुटों की फनी कार्टून वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों चिरकुट कुकुर के बाड़े में घुस के उसकी सारी फसल सफाचट कर देते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। ये देख कुकुर लास्ट बची मूली को पकड़ने जाता है। आज मैं मर गया भैया। लेकिन ये भी दोनों चिरकुट ले जाते हैं। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख कुकुर बिल में हाथ डाल इन दोनों चिरकुटों को पकड़ने जाता है। ये क्या है? गया। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। कुकुर को निपटा के दोनों चिरकुट मजा मारने लगते हैं। मजा आया। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। तभी ये चिरकुट टमाटर समझ के कुकुर का नाक धर लेता है। साला ये दोनों चिरकुट कुकुर के सामने ही इसकी फसल निपटारे होते हैं। जय हिंद दोस्तों। सिस्टम पार देंगे। तभी इस छोटे को कुकुर का होने का एहसास हो जाता है। अरे भिकमंगिया, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर। बेचारा कुकुर अपने ही बाड़े में कुत्ते की तरह धोया जा रहा था। पार्ट 2 चैनल में उपलब्ध है, जाकर देख सकते। इतनी मार खाने के बावजूद भी कुकुर अपने बाड़े में पुतला बनने की हिम्मत जुटा लेता है। साला ये दोनों चिरकुट कुकुर का जीना हराम करके रखा होता है। साले कुत्ते। रुक तेरे को बताते। तभी कुकुर हुस्न कली का हुलिया बदल के इन दोनों चिरकुटों के पास आ जाता है। हमें भी पटा लो। पर दोनों चिरकुटों के चक्कर में हुस्न कली का हुस्न ही गायब हो जाता है। अभी बता है भाई। तभी दोनों चिरकुट कुकुर को दिन में तारे दिखा देते हैं। अरे क्या करूँ मैं इसका? ये सब देख कुकुर गाजर को बीच में चिर के उसमें सुतली बम डाल देता है और उसमें आग सुलगा देता है। अब तू गया बेटा। अच्छा ये अभी ट्रेलर है। खत्म। कुकुर को लगा इन दोनों छोटे का काम तमाम हो गया है। ये सोच कुकुर अपने बिल में आकर बिंदास सो जाता है। जय बजरंगबली, ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो। ये सब देख दोनों चिरकुट इसे नींद में उठाकर तोप में लॉन्च करके चांद पर भेज देता है छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। और कुकुर के बाड़े में कब्जा कर लेता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। 500 में बतख मेले में 500 का टिकट लगाकर रात कांड की जुगाड़ में बैठा होता है। रात कांड करवो, रात कांड। तभी वहाँ ये से 3 हरामियों का ग्रुप निकलता है। तू मुझे गलत मत बोल। अल्लाह बतख इनसे पैसे ऐंठने की सोचता है। रुको जरा। और एक को निशाना लगाने के लिए असला थमा देता है। तेरा तो गेम बचा। साले आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आए होते हैं। धड़ाधड़ सही निशाने में गोली मारकर ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। बतख के होश उड़ा देते हैं। क्या करूं? कंजूस बतख चालाकी से बड़े गिफ्ट की जगह छोटा सा गिफ्ट थमा देता है। ये क्या है? इस बार बतख खाली असला थमाकर निशाना लगवाता है। गोली चलते ही एक बल्ब नीचे गिराकर फोड़ देता है, लेकिन एम तो टूट चुका था। ये कैसे हो गया? तो नहीं होता है। ये देख बतख दोबारा असला चेक करता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही गोली चलती है Oh shit! भाई हैकर है। और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? शेरू मून वॉक कर रहा था, तभी इसकी चीखें निकल जाती हैं। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये सुनकर चूहा वहाँ आ जाता है हाय दैया, मार डाला रे। और मुन्ना मिस्त्री बन के इसके पैर का किल निकाल देता है। आज मैं मर गया भैया। ये देख शेरू इस छोटे चूहे से बहुत प्रसन्न हो जाता है हमको फेवरेट डोसा ही। और इसे एक घंटी थमा देता है। ये देख असली असली। और बोला जो कोई भी तुम्हें परेशान करे बस इसे एक बार बजा देना। चलो। तभी वहाँ से ये हरामी बांगड़ बिल्ला जा रहा था और चूहे को अकेला देख के इसे परेशान करने का सोचता है। आजा आजा।
क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? साला ये चूहा घंटी बजा बजा कर बिल्ले का सिस्टम हिला देता है। तभी चूहा घंटी की नोक पर बिल्ले को नौकर बना लेता है। पर इस चूहे की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। तभी बिल्ला शेरू को रस्सी से बांध देता है और पुराना हिसाब छुट्टा करने लगता है। इसकी मारने के बाद बिल्ला चूहे की भी लेने चल देता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बिल्ला सफाई अभियान चालू किया होता है, पर इस चूहे को इतनी साफ सफाई अच्छी नहीं लगती। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। बांगड़ बिल्ला चूहे को रोकने के चक्कर में और गंदगी फैला देता है। ये देख बिल्ला तुरंत पोछा मारने लगता है। तभी साला ये चूहा पानी में इंक मिला देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। बेचारा बिल्ला जितना भी सफाई करने की कोशिश करता वो उतना ही गंदा हो जाता था। ये कैसे हो गया है? बिल्ला अपने मालकिन की डर से घर को बिल्कुल साफ रखता था। अच्छा। काम कर करके बिल्ला थक गया होता है, पर साले इस चूहे की चुल्ल खत्म नहीं होती है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। और मुहर लगाकर घर की हालत ऐसी तैसी करके रख देता है। ये देख, रुको जरा। पीछे तो देखो। ये क्या हो गया? तभी बिल्ला मुन्ना सफाई वाला बन के घर को चमकाने लगता है। दुर्गेश नायक। पर साला ये हरामी चूहा शहर का सारा कचरा इसके घर में उड़ेल देता है। आजा आजा। ये देख बिल्ले की मालकिन इसे बेदखल कर देती है। एरोप्लेन की माँ ने पर्दा हटाया, तभी छोटा एरोप्लेन निकलकर एक झटके में पूरा शहर का चक्कर लगा के आ जाता है। एरोप्लेन के पापा ने बोला, इसे स्कूल क्यों नहीं भेजा? माँ ने बोली, इसे स्कूल 4 बार भेजा था, लेकिन स्कूल में ये टिकता ही नहीं। बाप रे। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? एक दिन एरोप्लेन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और इधर माँ अपने बच्चे को उड़ते उड़ते ही खाना खिला रहा था। उसके बाद उसका डायपर बदला। अचानक एरोप्लेन को एक न्यूज मिलता है जिसमें एरोप्लेन की प्रतियोगिता हो रही थी। जीतने वाले को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। फट से एरोप्लेन प्रतियोगिता के लिए निकल जाता है और उसके पीछे इसकी बीवी बच्चे इसे रोकने के लिए जाती है। एरोप्लेन अपना पोजीशन लेता है, तभी इसका बीवी आके बोलती, बाबू मान जाओ मेरी बात।